जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से यही विनती है, यही प्रार्थना है कि हम सब लोग अच्छे से रहें। आज है संडे, तो आज देहरादून में बहुत तेज़ से आंधी आ रही है, तूफान बहुत तेज़ी से। कुछ कुछ शॉर्ट मैंने रेडी किए हैं तो आप लोग को देखने को मिलेंगे। और मैं कल बोली थी लाइव में आप लोगों से कि मुझे कुछ बताना है आप सबसे, तो मैं वही आज बताने आई हूँ आप सबको। लेकिन पहले मैं उसके पहले आप सबको यहाँ का मौसम दिखा रही हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं, मौसम देखते हैं। बेटा देखो, खिड़की अच्छे से लगा दो। चलिए देखते हैं। बहुत तेज़ी से आनी तूफान है, बहुत तेज़ी से। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को आज ब्लॉग बनाया जाए यहाँ पे। लेकिन लाइट भी लुक झुक हो रही उधर हमारे गेट की। और यहाँ वैसे भी इतना गर्म मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी आज तूफान जैसे आया। ये देखिए, देहरादून भी है, देहरादून। वहाँ पे खेलता है क्रिकेट, आंधी तूफान में भी क्रिकेट खेलता है ये बच्चा। जय श्री राधे कृष्णा। सभी लोग यहाँ मौसम देखिए हमारे देहरादून का। बहुत सारे पेड़ थे पहले, पर जब ये क्या था, ये जब विंटर था, मतलब ठंडी थी जब, तो धूप नहीं आती थी एक भी नीचे। इसकी वजह से नीचे नीचे के जो डालियाँ थी उनकी छटाई हुई है। बहुत मतलब 1 महीने तक काम लगा रहा यहाँ का। 1 महीने तक यहाँ की छटाई हुई है पेड़ों की। और यहाँ का सबसे ये है बरगद, पीपल, आम, ऐसे पेड़ बहुत हैं, बहुत मजबूत मजबूत वाले, जो मतलब गिरते नहीं है पेड़ टूट के। इधर भी पीपल है, उधर बहुत सारे आम हैं। पीपल, आम, बरगद, बड़े बड़े पेड़ हैं पुराने। आँखों में धूल घुस गई है। चलिए, है ना, अंदर चलते हैं। ज़्यादा अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर। बाहर बहुत तेज़ तूफान आंधी आया और आँखों में कचरा और जो धूल मिट्टी होती है वो भी उड़ उड़ के पड़ रही थी। तो मैं आपको जो बताना था मुझे, उसकी स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी देहरादून में हमने बहुत साल रह लिया, क्योंकि एक बार देहरादून पोस्टिंग आई हमारी, नेक्स्ट दूसरी बार हमारी मेरठ पोस्टिंग आई, मतलब जल्दी ही आ गई थी। तो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो वहाँ से फिर हमने मतलब भगवान की कृपा समझ लो, फिर वहाँ से हमने कहा कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो अभी देहरादून ही हमारे लिए सही है। तो फिर वहाँ पे जो अधिकारी अफसर लोग थे, तो उनने इनकी पोस्टिंग दोबारा फिर देहरादून में कर दी थी। तो अभी फिर से हम देहरादून में आ गए थे। तो यूनिट अलग अलग हो गई थी, लेकिन उसी यूनिट पर नहीं, दूसरी यूनिट पे आए थे। लेकिन देहरादून में ही काफ़ी दिन हम रह लिए और अभी हमारी आ चुकी है पोस्टिंग तो अभी हमारी चल रही है पैकिंग, क्योंकि इस समय ही हम अपना मतलब आउट हो सकते हैं, क्योंकि फिर बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाती है बीच में। तो फिर बीच में फिर ट्रांसफ़र कराओ, फिर बच्चों का स्कूल भी ट्रांसफ़र कराओ, थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तो यहाँ से अपना सामान पैक करके भिजवा दें जहाँ पे हमें नेक्स्ट जाना है। तो अभी हमारी आपको दिखा सकती हूँ हमारी पैकिंग कैसे हो रही। देखिए, ये आ गए हैं, कार्टून आगे, सामान पूरा पैक हो रहा है, अंदर भी बाहर भी। और पूरा जो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, धीरे धीरे करके। फिर जब ये फ्रिज और ये बड़ी बड़ी चीज़ें पैकिंग करनी होगी, तो जो ले जाते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से पैक करते हैं। कुछ उसमें लगा के रैपर वैपर अच्छे से, मतलब वो अपने अपने जिम्मेदारी से ले जाते हैं, तो अच्छे से फिर पैकिंग करते हैं। हमने नॉर्मल सामान रखना शुरू कर दिया है, बाकी जो सामान ले जाएंगे ट्रांसपोर्ट वाले, मतलब हमने खुद का एक ट्रिक किया है, तो जो ले जाएंगे वही पूरा अच्छे से उसका रैप करेंगे।
बाकी थोड़ा हम सामान अलग अलग करके रखे दे रहे हैं अपने हिसाब से कि भाई जाते ही हमको क्या हो जाता है कि कोई चीज़ खोलना है तो सब चीज़ खुल जाती है, वो चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए हम खोलते हैं। ये रीज़न हमारे साथ हमेशा हुआ है, ये प्रॉब्लम हमेशा आई है। कहीं भी गए हैं, जैसे कोई ज़रूरत होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए अभी, तो सभी कार्टून खुल जाएंगे, सभी बॉक्स खुल जाएंगे, फिर जा कर के पता दिमाग में आएगा कि अरे बाप रे, हमने तो उसमें रखा था। ये चीज़ होता है। तो अभी ये बोल रहे थे कि चिट लगा देना। अरे भैया, चिट लगाते लगाते कितना चिट लगाएंगे? फिर चिटें देखते रहो, सामान एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख जाएगा, फिर पहुँचेगा। फिर बस यही, फौज में तो अब जो आर्मी में हैं वो सब समझते होंगे कि क्या 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 प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब हम क्वार्टर चेंज करते हैं, जब हम स्टेट चेंज करते हैं, जब हमारी पोस्टिंग आती है। अगर अच्छी आई, अगर हम साथ में जा रहे हैं तो ठीक, और नहीं साथ में जा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं। बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती हैं फिर हर चीज़, क्योंकि हर हमेशा आर्मी वाले हमारे साथ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनको ड्यूटी करना होता है। फिर बच्चों की पढ़ाई, एडमिशन, पीटीएम, जो भी है सब हमको ही देखना होता है। तो जो आर्मी में होंगे वो इस चीज़ को समझते, क्योंकि दूर दूर रहना होता है, तो दूर दूर के कारण घर वाले भी नहीं पहुंच पाते हैं कि हर काम में तुम्हारे पहुंच जाएं, तुम्हारा काम करवा दें, सही कर दें। तो इसके कारण ये रिस्क हमको उठाने पड़ते हैं और करने पड़ते हैं। तो मेरा कहना यही है कि हमें आप कह रहे थे दीदी आप लाइव आइए लाइव आइए, तो मैं बड़ी मुश्किल से लाइव आती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम हैं। और मैं अभी तक चली गई थी गांव अपने घर प्रयागराज, आप इस चीज़ को जानते ही होंगे। तो उसकी वजह से जो वेलफेयर हमारे होते हैं, अब मेरा भी मिलना, मैडम का भी मिलना, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ की उठाती थी तो वो मुझे किसी और को देना, मतलब चार्ज, जो चार्ज मैं अभी तक लेके रखी हूँ, अभी भी लेकर के ही रखी हूँ। अभी मुझे जब जाना है उसको मुझे किसी और को दे करके जाना है। और वो चीज़ हमने बातचीत के लिए, मतलब वेलफेयर था हमारा कल 9 बजे। फिर मैडम लोगों से मिलना जुलना हुआ, काफ़ी दिन बाद मैं आई तो बोले कहाँ पे थे, क्योंकि हमारे हम महीने में तो 2-4 बार मिलना हो ही जाता है। तो 1.5-2 महीने में जब बाहर रही तो नहीं मिलना जुलना हुआ। यहाँ से मैं रिपोर्ट जो देती थी तो मैं वहीं से देती थी, क्योंकि मेरे को यहाँ से फॉर्मेट भेजते थे मेरे हस्बैंड, कि क्योंकि मुझे ही देना होता रहता था यहाँ का, तो फॉर्मेट भेजते थे, मैं अपना सैटरडे और फ्राइडे देती थी। और तो वो चीज़ मेरा, मैंने मैम से बात भी कर ली थी कि मैम मैं बाहर हूँ इस समय, मेरे पति देव ही देते हैं हस्बैंड, तो मैं आपको सिर्फ उसको फॉरवर्ड करती हूँ बस। तो बोले कोई बात नहीं, जो कोई प्रॉब्लम है क्या, आप ऐसा अकेले बने हो? मैंने फिर बताया उनको जो भी था हमारा। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अच्छे से उसको सही करके आइए, और यहाँ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेंगे, बस इतना आप भेजते रहना बस। अगर आपको ये भी बोले कि अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये भी हम किसी को मतलब अभी दे देते हैं। मैंने कहा कोई मैडम कोई बात नहीं, मैं इतना कर सकती हूँ, और मैं जब आऊँगी तब मैं अपना देखूँगी कौन यहाँ पे करने वाला है, तो उसको हम दे देंगे। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये बात हमारी कल मैडम से मुलाकात हुई थी, और वही हमारी सब बात हो रही थी, यही मीटिंग थी हमारी कल की। फिर शाम को कीर्तन भजन, आज संडे था तो आज संडे में क्या होता है कि सब बच्चे छुट्टी और हस्बैंड भी छुट्टी, इसके कारण संडे पे हम आज कहीं नहीं गए। मौसम भी आज का बहुत ख़राब हुआ तो और नहीं गए। फिर मैंने कहा थोड़ा सा हम पैकिंग करते हैं, और थोड़ा थोड़ा पैकिंग भी किया, आज थोड़ा थोड़ा ही किया, ज़्यादा नहीं किया। मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, मेरा मैं थक जाती हूँ तुरंत। तो थोड़ा बहुत मेरे पति देव, बच्चे, सभी लोग मिलके थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ सामान ऐसे करके क्लोज किया हमने। और हमारा गोविंद तो उल्टा पुल्टा चीज़ें खाने को पसंद करता है, तो आज बोल रहा था मम्मा आज कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जो देसी, मतलब देसी देहाती खाना बनाओ कुछ अच्छा सा। मैंने कहा देसी में क्या बनाओ बेटा, मंगौड़े बना दो मूंग दाल के? बोले हाँ मम्मी, वो तो मैंने वही भिगोया, फिर अभी पीसा, फिर थोड़ी देर में बोले आता हूँ तो खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, वही बना देंगे। वैसे अब रात को खाना फिर नहीं बनेगा, कुछ ऐसे ही दूध दूध खीर उर बना ले। आज आज संडे है तो संडे को खीर नहीं बनाऊंगी, नहीं तो खीर बना लेती, कुछ मीठे में हो जाता। बस यही मुझे आप लोगों से बताना था कि अब हमको देहरादून छोड़ना है, क्योंकि अभी देहरादून, और यहाँ पे हमने देहरादून जब आए थे तो हमारे सास ससुर जी भी आए थे, सभी लोग आए थे। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, जन्मोत्री और ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब सब तीर्थ यात्रा यहाँ के हमने कर लिए हैं। फिर पिछले साल हम यहाँ पे जो थोड़ी छोटी जगह थी वहाँ भी घूम लिए हम लोगों ने, मसूरी वसूरी जैसा ये सब घूम लिए।
और मतलब यहाँ के घूमने का भी कोई जगह नहीं बाकी है कि हम कहीं जाएं कि हमारा कोई चीज़ पेंडिंग में है। और अब यहाँ का जो हो गया टूर हमारा, आर्मी वाले लोग कहते हैं कि लोग हम यहाँ पे मनाली घूमने जाते हैं 8 दिन का वेकेशन में, और वहाँ शिमला जाते हैं। हम लोग 3-3 साल हर जगह 4-4 साल रह के आते हैं और घूम के आते हैं अच्छे से माहौल उसका पूरा मतलब एक A to Z हमें सब चीज़ पता चल जाता है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग गढ़वाली भी बोलने लगे हैं क्योंकि मैं गढ़वाली से मेरी दोस्ती हो चुकी है। अभी बताइए कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ। लेकिन ये है कि एक जो हमारा मेजरमेंट है रहने का, वो हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा अपने आर्मी में रह करके। अब मैं चाहती हूँ कि अब आर्मी में बस घूमने के लिए जाया करेंगे, लेकिन रहना थोड़ा सा बहुत सामान हो चुका है हमारे पास, बहुत ज़्यादा सामान हो चुका है। तो वो सब सामान को ले लेके और कम भी नहीं रख सकते कि कम भी रख लें तो कम में हो ही नहीं पाता। सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, साल भर में न जाने क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। अब फौजी साहब का मन है, लेकिन अभी हमारा सामान पैक हो रहा है। फिर हम मिलते हैं जहाँ पे हमें जाना है। मैं बताऊंगी आपको अपने ब्लॉग पर ही सब कुछ, आपको सारी इंफॉर्मेशन देते हुए मैं रचना शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। राधे राधे, श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। बताइएगा आप सब लोग मेरा ब्लॉग कैसा रहा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वैसे आप लोग मेरा पूरा वॉच करते हैं ब्लॉग को, मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे अच्छा भी लगता है। राधे राधे, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तभ्यम।